जय हिंद साथियों। पीसीएस स्ट्रेटजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और ये हमारे चैनल का जो एजुकेशनल वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है उसका ये पहला वीडियो है। एक दो वीडियो पड़े हुए हैं हमारे गौरव भाई के साथ में, ठीक ना। तो ये जो एजुकेशनल वीडियो है उसके बिहाफ पे ये पहला वीडियो है और इसका टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है कि कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ी जाए कि पीसीएस 2025 में जो है वो सिलेक्शन हमारा क्या हो, पक्का हो जाए। पीसीएस 2025 कह लीजिए या तो फिर आरओ 2025 कह लीजिए। कहने का मतलब है कि आयोग या फिर कोई भी परीक्षा जो आपने ठानी हुई है, देखिएगा ये इस तरह की स्ट्रैटेजी है, आप बिल्कुल संतुष्ट होके जाएंगे। बस आप 5-7 मिनट 10 मिनट हमें समय दीजिए, हम आपको संतुष्ट करके यहाँ से भेजेंगे कि आप बिल्कुल, आपको यकीन हो जाएगा कि ये एकदम परफेक्ट फार्मूला है, एकदम बहुत जनरल बहुत कॉमन फार्मूला है। कुछ ऐसा नहीं है कि मंगल ग्रह से ला के देंगे कि ये हमारा सटीक फार्मूला, इसको पढ़िए आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको खुद जेन्युइन लगेगा, आप एक बार देखिए, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य ही ये रहेगा कि सीधा सीधा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, फालतू का कोई मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन उतना ही जितना कि पढ़ाई में ज़रूरत है मोटिवेशन की, ये नहीं कि सिर्फ मोटिवेशनल चल रहा है ना। तो क्योंकि जो सीरियस जो गंभीर बच्चे हैं उनका बड़ा नुकसान होता है इससे। फालतू में वीडियो के व्यूज़ तो जाते हैं लेकिन सीरियस बच्चे जो हैं उनका नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मोटिवेशनल उतना ही जितना कि उनको ज़रूरत होती है, ठीक ना। जैसे चाय में अगर चीनी अधिक हो जाए तो फिर चाय का मतलब ही ख़राब हो जाता है। तो पढ़ाई में सिर्फ मोटिवेशन ही मोटिवेशन हो जाए तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहे, पढ़ाई बेकार हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कौन सी किताब पढ़ें ये काफी चर्चा में होती है। क्यों चर्चा में होती है, इसकी वजह है इसके पीछे, है ना। क्योंकि जैसे ही परीक्षा बच्चे दे करके आते हैं, ये कोचिंग वाले जो है क्या करते हैं, कई कोचिंग वाले क्या करते हैं, हमारी किताब से कितने प्रश्न आ गए, 35 प्रश्न। कोई लिख देगा इतने सारे प्रश्न, इतने सारे प्रश्न हमारी किताब से, हमारे नोट से। अब बच्चा देखता है इतने सारे प्रश्न, वो 35-40 प्रश्न को इतना लंबा दिखाएंगे कि बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो फिर उनके सामने एक और समस्या होती, क्या अब कोचिंग के नोट से हमारा सिलेक्शन होगा, क्या किताबें अब खराब हो गई हैं, क्या हमारी जो स्ट्रेटजी है वो खराब हो गई है, क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सी किताब पढ़नी है, क्या ये सिर्फ ये कोचिंग वाले समझ पा रहे हैं, क्या मेरी बुद्धि कमजोर है, क्या मैं इतना तेज नहीं हूं, है ना। बच्चों के अंदर बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद पता चलेगा कि कोई बच्चा ही मार्केट में या फिर कहीं किसी सोशल नेटवर्किंग साइट से शोर कर दिया कि इस किताब से 15 प्रश्न आ गए इतिहास के 25 में से, इस किताब में से, और कोई किताब का नाम बता देगा। लेकिन वो किताब कितने की है, 1200 प्लस पेजेस की है। अब ये बच्चा हतोत्साहित हो जाएगा कि अब क्या करें, 1200 पन्ने की किताब तो सिर्फ हमें एक विषय के लिए पढ़नी। सपोज कीजिए इसने इतिहास के लिए बता दिया और दिखा भी दिया। अब आप 1200 प्रश्न, 1200 पन्ने की किताब आप पढ़ेंगे तो आदमी है यार, मतलब 4-5 महीने तो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने में निकल जाएगा, 4 महीने तो सिर्फ हिस्ट्री याद करने में निकल जाएगा, 3 महीने होगा क्या। अब बच्चे परेशान होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, और इसी डर का फायदा जो है वो कोचिंग वाले उठाते हैं, पेड ग्रुप्स वाले उठाते हैं, बेमतलब का, है ना। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, फिर क्या होना चाहिए। जैसे ये डर तो ठीक है, लाजमी सी बात है, जो सबके अंदर प्रश्न आता है वो प्रश्न मैंने जो है वो पहले ही क्लियर कर दिया, क्योंकि बिना इस प्रश्न के तो उत्तर मैं दे ही नहीं पाता। तो देखिए, एक बात समझिए आप, किसी भी एग्जाम में कोई भी परीक्षा हो, उस परीक्षा में चाहे वो एसएससी से लेकर के यूपीएससी तक की परीक्षा हो, आप ये मान के चलिए कि लगभग 1/3 क्या प्रश्न, 1/3 जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में रिपीट होते हैं, रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड नहीं भी होते हैं तो वो इतने काम के होते हैं कि उनसे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, क्लियर। और जब ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा एक दो तो किसी न किसी तरह से वो प्रश्न हल भी हो जाते हैं, और किसी को पूरे प्रश्न आते भी नहीं। तो अब आप देखिए, सीधा सीधा हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे हैं। 1/3 पूरे प्रश्न पत्र के 1/3 प्रश्न जो है वो
पीवाईक्यू से कहीं ना कहीं हल हो जाते हैं। सीधे सीधे पीवाईक्यू से नहीं होते हैं, पीवाईक्यू से 20-25 तो सीधे सीधे होते हैं, 15-20 ऐसे भी होते हैं जो उससे हल हो जाएंगे, उसकी मदद से हल हो जाएंगे, ठीक ना। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए पीसीएस की हम बात करते हैं 150, या आरओ में 140 जीएस के प्रश्न होते हैं, तो इन दोनों को 150 हम लोग औसत लेके चलते हैं, तो 150 में आपके 50 से लेकर 55 प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से क्या होंगे, हल हो जाएंगे। 50 से 55 प्रश्न हल हो जाएंगे, ठीक। अब अगली बात तुरंत आपके दिमाग में आएगा, क्या 50 प्रश्न से हमारा सिलेक्शन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 50 प्रश्न से कहां सिलेक्शन होता है भाई? लेकिन 50 से 55 आप रिपीटेड, अगर आपने पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर उनके टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक ना, थोड़ा इधर उधर से, जैसे आजकल पीवाईक्यू में देता है कि नीचे बॉक्स में करके और इन्फॉर्मेशन दे देता है, उसको आपने पढ़ लिया तो 50-55 प्रश्न आपके निकल जाएंगे, इससे अधिक ही निकल जाएंगे। थोड़ी गहराई से आपने पढ़ा तो और निकल जाएंगे, ठीक ना। अब बारी आती है करंट अफेयर। करंट अफेयर अगर आप डेली फॉलो करते हैं, अगर 5 से 6 महीने की मैगजीन, जैसे एक आती है ना, मैं देखिए किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, पर जो मैं पढ़ता हूं वो मैं आपको बता देता हूं, वो मैं आपको क्या कर रहा हूं, बता दे रहा हूं। क्रॉनिकल आती है ना, पतली वाली, वो 30-40 35-40 रुपए के आसपास की आती, 35-40 रुपए में मिलती है। उसको भी अगर आप पढ़ते हैं ना पूरे तबीयत से, उसका अगर 40 पेज अगर आप पढ़ लेते हैं अगर हर महीने, है ना, एक एक 2-2 पेज रोज पढ़ के कवर करते हैं, तो वो करंट अफेयर के 80% प्लस क्वेश्चन वो जो है फंसा देता है, निकाल देता है, ठीक ना। यकीन मान लीजिए, आपके पास कोई उपाय नहीं है। 80%, तो अगर मान लीजिए 30 प्रश्न आते हैं तो 25 प्लस प्रश्न जो है वो निकाल देता है। तो अगर 50 यहां से और प्लस 25 यहां से आप इतने निकाल लेते हैं अगर, तो ये होगा कितने, 75। अब आप कहेंगे कि सर इसमें से गलत भी होंगे। अगर यहां से गलत करने का मतलब ये है ना कि अपने लिए कब्रगाह खोदना, खुद अपने लिए खुद क्या है, कब्र खोदने जैसा है यहां से प्रश्नों को गलत करना। क्योंकि इनके अलावा जितने भी प्रश्न, जितने भी सफल होने वाले छात्र हैं, वो भी जब बाकी प्रश्नों को करते हैं, इन 75 प्रश्न के अलावा, सपोज कीजिए 150 को लेके चलते हैं तो 75 बचे। इसमें ना वो कहते हैं ना, एक हिंदी में कहावत है, अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरे में बाढ़ चलाने जैसा होता है ये। तो ये कभी सही होता है, ये 75 प्रश्न, इसमें कुछ सही होते हैं कुछ गलत होते हैं। आपकी पकड़ सिर्फ इन्हीं 75 प्रश्न पर होती है, सबकी, हर किसी की पकड़ यही 75 से 80 प्रश्न पर होती है, ठीक ना। और इनमें से सपोज कीजिए अगर 75 आ रहे हैं ना, तो 70 से नीचे जाने का तो आपके पास विकल्प ही नहीं है। 70 से नीचे जाने का विकल्प आपके पास नहीं है। और जो जाता है, जितना प्रश्न नीचे जाता है 70 से, उतने प्रतिशत उसके जो चांसेस हैं एग्जाम में फेल होने के, वो क्या हैं, बढ़ते चले जाते हैं, ठीक ना। एक गलत करेगा तो 10%, 2 गलत करेगा तो 20% फेल होने के चांस, 3 गलत करेगा तो 30%। हाँ, एक एक प्रश्न पे अगर वो 10 प्रश्न रिपीटेड गलत कर दिया उसने, या करंट अफेयर के इजी क्वेश्चन में से यहाँ पे 60 कर दिया, तो वो फेल होना उसका लगभग तय माना जाता है। क्योंकि नए क्वेश्चन हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, वो पुराने बच्चे समझते हैं, ठीक ना। जिसने पढ़ाई की होती है, पुराने बच्चे का अर्थात जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, नया बच्चा मतलब पता चले 1-2 महीने पढ़ाई की, चला गया वो, ठीक ना। तो जो पढ़े बच्चे होते हैं, जो पढ़े हुए, तो जिनको थोड़ा अनुभव होता है, वो इस बात को समझते हैं। तो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए 75 प्रश्न, जो बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगला स्टेप, पहला स्टेप हो गया पीवाईक्यू, दूसरा स्टेप हो गया हमारा करंट अफेयर, और फिर तीसरा, आप कोई भी घटिया से घटिया कोचिंग का नोट्स उठा लीजिए, या टॉप से एकदम मतलब महारत हासिल किए हुए कोचिंग का नोट्स उठा लीजिए, या घटिया से घटिया कोचिंग का नोट्स उठा लीजिए, किसी का भी उठा लीजिए, या फिर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, या एनसीईआरटी, तीनों में से कोई भी एक उठा लीजिए, है ना। कोचिंग के नोट्स, या फिर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, या फिर एनसीईआरटी, कुछ भी उठा लीजिए, पर जो पढ़िए
और कोचिंग के नोट्स उठाइए तो किसी भी एक कोचिंग, मैंने बोला ना, घटिया से घटिया, बढ़िया से बढ़िया, जिसको भी आप मानते हो, कोई कोचिंग का नोट्स उठाइए और सिर्फ वही नोट्स उठाइएगा। दोबारा ये नहीं कि उसको बदल बदल के पढ़ रहे हैं आप, कि ये नहीं वो कोचिंग, वो नहीं वो, जिसका भी उठा लीजिए, एक बार डिसाइड कर लीजिए कि कौन बढ़िया वाला है, उसी का उठाइए और उसी को कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ डालिए। मैं बता रहा हूं कि अगर बेकार से बेकार भी कोचिंग है ना, घटिया से घटिया कोचिंग भी है ना, तो जो 75 नए प्रश्न बने ना, उसमें से कम ये क्या करेगा, 25 से 28 प्रश्न तो फंसा ही देगा। हाई बेस्ट वाले जो कोचिंग है वो तो जो कहते हैं हमने 100% प्रश्न फंसा दिए, वो तो सपोज कि हम छोड़ देते हैं 75, हम इसमें से 60 भी नहीं मान रहे हैं, हम इसमें से 50 भी नहीं मान रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बेकार से बेकार कोचिंग भी होगी तो वो 1/3 आपका कहीं ना कहीं से जो नए वाले प्रश्न है उसमें से मिला ही देगी 25 से 28, ठीक ना। तो ये जैसे ही आपने 75 में 25 जोड़े, किसी भी नोट्स के, कोई भी नोट्स या बुक आपने पढ़े, बेकार से बेकार भी पढ़े, तो 25 फंसा देगा और ये हो गया आपका 100, ठीक ना। इन 100 में से भी आपके पास लगभग 5 से 7 गलत करने का विकल्प होता है। अब जो बचे 50, इनमें आप अपने अनुभव के आधार पे अगर आप 20 प्रश्न मारेंगे तो 5 से 7 प्रश्न सही हो जाते हैं, ठीक ना। 5 से 7 प्रश्न सही होते हैं तो 2, 3, 4 प्रश्न यहां से भी निकल जाते हैं अच्छे नेगेटिव मार्किंग के बाद भी, ठीक ना। तो इस तरह से करके आप लोगों को जो है वो अपने जो जादुई आंकड़ा होता है ना पास करने का, 150 में 150 में जो जादुई आंकड़ा होता है 90 प्रश्न का, यहां तक आप बहुत 90 या 95 जो भी कह लें, कभी 90 कभी 95 कभी 85, तो ये आप जादुई आंकड़ों तक आप क्या कर सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं। तो यही एक फॉर्मूला है आपके इस जो कट ऑफ जिसको आप कहते हैं, है ना, वहां तक पहुंचने का जो सबसे आसान फॉर्मूला है वो यही है, ठीक ना। PYQ, करंट अफेयर और कोई भी एक नोट्स या टेक्स्ट बुक जो भी आपको ठीक लगे, पूरा उसको पढ़ डालिए, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाए, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए PCS स्ट्रेटजी सबसे पहले क्या कर रही है, शुरू कर रही है PYQ सॉल्व कराना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, PYQ हम सॉल्व करा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सॉल्व करवा देंगे, और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट हमें लगेगा कि एक्स्ट्रा जोड़ना चाहिए, वो भी जोड़ करके उसको क्या करेंगे, सॉल्व करा देंगे, ठीक ना। बस 1 से 2 दिन में आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। जिसको भी देखना है चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।